त्याग। 12 साल की पूजा अपने दोनों छोटे भाई अजय, संजय और मां जानकी के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। पिता राजेंद्र की सालों पहले ही एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। जानकी लोगों के घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम कर अपने तीनों बच्चों को पालती थी। लेकिन कुछ समय से जानकी की तबीयत भी काफी खराब रहने लगी थी। वैद्य के इलाज के बावजूद भी जानकी की तबीयत में कुछ ज्यादा सुधार नहीं आ रहा था, जिसके चलते अब अपनी मां के सारे काम छोटी सी पूजा करने लगी थी। हर रोज अपनी मां की जगह लोगों के घरों में काम पर जाना, दूर कुएं से पानी भरकर लाना, अपने दोनों भाइयों को स्कूल छोड़ने जाना, उनकी पढ़ाई करवाना, पूजा ने सारी जिम्मेदारी उठा ली थी। दिन पर दिन पूजा की मां जानकी की तबीयत खराब हो रही थी। कहीं न कहीं जानकी ये समझ चुकी थी कि ये उसकी जिंदगी के आखिरी दिन चल रहे हैं। जानकी अपनी बेटी पूजा को अपने पास बुलाती है और उसका हाथ पकड़ के कहती है कि बेटी पूजा, शायद अब मैं कुछ दिनों की मेहमान हूं। तुम्हारे बाबा मुझे अपने पास बुला रहे हैं। मुझसे वादा करो, मेरे जाने के बाद तुम अजय और संजय का उसी तरह ध्यान रखोगी जैसे एक माँ अपने बच्चों का ख्याल रखती है। तुम्हें उनकी जिंदगी संवारनी है, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुन पूजा भावुक हो जाती है और अपनी माँ से कह पड़ती है, हाँ माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपने दोनों छोटे भाइयों का हमेशा ध्यान रखूंगी, खुद से ज्यादा उन्हें प्यार करूंगी। उनकी छोटी बड़ी खुशी के लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े, मैं करूंगी। अपनी बेटी की बात सुन जानकी राहत की सांस लेती है, जिसके बाद अब पूजा अपनी मां को खाना खिलाकर दवाई खिला देती है और जानकी सो जाती है, और ऐसा सोती है कि फिर कभी नहीं उठती। आस पड़ोस के लोग मिलकर जानकी का अंतिम संस्कार करते हैं। अपनी आंखों के सामने अपनी मां की चिता को जलता हुआ देख तीनों बच्चे बिलख बिलख कर रो रहे थे। पल भर में ही तीनों के सर से उनकी मां का साया भी छिन गया था। पूजा अपने दोनों भाइयों को संभालती है और उन्हें घर लाती है। अपनी मां से किए हुए वादे को निभाने के लिए अब पूजा अपने बारे में सोचना छोड़ अपने भाइयों के बारे में सोचती है। जहां पूजा अब लोगों के घरों में साफ सफाई, कपड़े धोने और खाना बनाने जैसे काम शुरू कर देती है, वहीं अपने भाइयों की पढ़ाई और उनका अच्छे तरीके से गुजारा चलाने के लिए पूजा ढाबे पर भी लोगों के छोटे बर्तन धोना, खाना बनाना, टेबल साफ करने जैसे काम शुरू कर देती है। सुबह से लेकर देर रात तक पूजा बस काम करती है और घर जाकर थके हारे शरीर के साथ खाना बनाती है। वही खाना बनाकर अपने दोनों भाइयों को पढ़ाई भी करवाती है। नन्ही सी उम्र में इतना काम करने की वजह से पूजा के शरीर में अक्सर थकान रहने लगी थी। लोगों के कहने पर पूजा अपने लिए 10 रुपए का दूध लेकर आती है, लेकिन अपने भाइयों को देर रात तक पढ़ता देख पूजा उस दूध को खुद न पीकर अपने दोनों भाइयों को दे देती है, जिसे देख पूजा के दोनों भाई उसे उस दूध को पीने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि दीदी, आप हमारे लिए इतना काम करती हो, आपकी तबीयत भी कितनी खराब रहती है, ये दूध आप पीजिए। अपने भाइयों की बात सुन पूजा मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे ताकत इस दूध से नहीं बल्कि तुम दोनों से मिलती है। अगर तुम दोनों ठीक रहोगे तो मैं भी ठीक रहूंगी। चलो अब ये दूध पी लो। पूजा अपने हाथों से अपने दोनों छोटे भाइयों को दूध पिलाती है। सुबह 5 बजे उठकर पूजा सबसे पहले अपने भाइयों को स्कूल भेजती है और फिर से मजदूरों की तरह काम पर लग जाती है। समय गुजरने के साथ साथ अब तीनों बहन भाई बड़े होने लगे थे। जहां 12 साल की पूजा 20 साल की हो चुकी थी, वहीं उसके भाई भी 14 से 15 साल के उम्र के हो चुके थे। पढ़ाई के साथ साथ दोनों भाइयों को खेल कूद का भी काफी शौक था। दोनों भाई स्कूल की तरफ से बाहर बास्केटबॉल कंपटीशन के लिए सेलेक्ट होते हैं, लेकिन बाहर जाने के लिए इन्हें काफी पैसों की जरूरत थी, जिसके चलते पूजा अब कॉल सेंटर कंपनी में काम करना शुरू कर देती है। शुरुआत में तो पूजा को इस काम से कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन समय बीतने के साथ साथ सुबह से शाम तक कॉलिंग करने के चक्कर में पूजा को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है।
जिसके चलते डॉक्टर पूजा को कॉलिंग छोड़ने की सलाह देते हैं। लेकिन पूजा जानती थी कि अगर उसने ये काम छोड़ दिया तो वो अपने भाइयों की सारी ख्वाहिशों को पूरा नहीं कर पाएगी। ऐसे ही समय गुजरता है। कॉलिंग करने के साथ साथ अब पूजा सिलाई का काम भी शुरू कर देती है। पूजा की उम्र की सारी लड़कियों की एक एक कर शादी हो रही थी, जिसे देख पूजा के पड़ोस में रहने वाली कुछ औरतें अब पूजा को शादी करने की सलाह दे रही थी। लेकिन पूजा जानती थी कि अगर उसने शादी कर ली तो उसकी शादी के बाद वो कैसे अपनी माँ से किया हुआ वादा निभाएगी। अपनी माँ से किए वादे को निभाने के लिए पूजा शादी करना टाल देती है और बस अपनी सारी जवानी अपने भाइयों पर लौटा देती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अब पूजा के दोनों भाइयों की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। दोनों अब नौकरी लायक हो चुके थे, लेकिन नौकरी के लिए भी दोनों को शहर से बाहर जाना था, जिसके चलते उन्हें काफी पैसों की जरूरत थी। दोनों भाई जानते थे कि उनकी बहन के पास अभी इतना पैसा नहीं है, जिसके चलते उनके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी छाई हुई थी। अपने भाइयों के चेहरे पर इस मायूसी को देख पूजा को काफी दुख होता है। पूजा ने बुरे वक्त के लिए जो भी पैसे जोड़ रखे थे वो सारे पैसे ले जाकर अपने भाइयों को दे देती है, जिसे देख दोनों भाई काफी खुश होते हैं और अब वो उनसे शहर में एक अच्छा सा घर लेकर नौकरी करने लगते हैं। वहीं पूजा यहीं इसी गांव में रहकर अभी भी दिन रात मेहनत कर अपने भाइयों के लिए पैसे जोड़ती है और जोड़ जोड़कर उन्हें शहर भेजती रहती है। वहीं दोनों भाई अब नौकरी में इस तरह डूब गए थे कि उन्हें अपनी बहन का ख्याल ही नहीं था। पूजा जो भी पैसे देती उसे या तो वो उससे अपने ऐशो आराम को पूरा करते या उससे अपने नए घर की किस्त पूरी करते। समय गुजरने के साथ साथ अब दोनों भाइयों ने घर की किस्त भी पूरी कर दी थी। अपने भाइयों से इतना समय न मिल पाने के कारण पूजा काफी ज्यादा उदास थी और अब वो बिन बताए अपने भाइयों से मिलने के लिए उनके शहर आती है, जहां आकर उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। जिन भाइयों की छोटी छोटी खुशियों के लिए पूजा ने अक्सर अपने सपने छोड़े थे, उन्हीं भाइयों ने अपनी माँ जैसी बहन को बिन बताए शहरी लड़कियों से शादी कर ली थी और अब वो उनके साथ एक सुखी जीवन जी रहे थे। अपनी बहन के सामने सारी सच्चाई सामने आने पर दोनों भाई काफी ज्यादा निराश थे और वो पूजा से माफी भी मांगते हैं, जिसे देख पूजा उनसे कुछ नहीं कहती और उनकी दोनों पत्नियां आशा और कोमल के पास जाकर उन्हें गले से लगा लेती है। अपने भाइयों की खुशियों को देख पूजा इस बार भी चुप रहती है और वो अपने भाई और उनकी पत्नियों के साथ शहर में रहने का फैसला करती है, जिसे शुरुआत में तो किसी को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे आशा और कोमल का मुंह पूजा से बनता जा रहा था। दोनों को ही पूजा के यहाँ रहने से काफी परेशानी हो गई थी। पूजा का उन्हें अपने साथ रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके चलते दोनों पत्नियां अक्सर अपने पतियों से लड़ाई करती और अपने पतियों को अपनी बहन को वापस गांव भेजने की बात करती और कहती, अरे 2-4 दिन, हफ्ता भर या महीना भी ठीक है, लेकिन तुम्हारी बहन तो यहां से जाने का ही नाम नहीं ले रही। हमने कहा था क्या कि वो शादी न करें और जिंदगी भर कुंवारी रहे। देखो जे हम कह देते हैं कि अब या तो आपकी बहन इस घर में रहेगी या हम। अपनी पत्नियों की बातें सुन दोनों भाई भी काफी परेशान होते हैं। कहीं न कहीं संजय और अजय को भी अपनी बहन के यहाँ रहने से काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो चाहकर भी पूजा से इस बारे में खुलकर बात नहीं कर सकते थे। लेकिन पूजा अपनी दोनों छोटी भाभियों के बर्ताव और भाइयों के चाल चलन देखकर ये समझ जाती है कि वे लोग नहीं चाहते कि पूजा उनके साथ रहे, जिसके चलते पूजा अब उन सब को छोड़कर बिन बताए ही रातों रात घर से निकल जाती है और जाकर एक मंदिर में बैठकर रोने लगती है और भगवान से कहती है कि जिन भाइयों की खुशी के कारण मैंने पढ़ाई छोड़कर बचपन से ही मेहनत मजदूरी करी, डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी मैं कॉल सेंटर में काम करती रही, अपनी छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान किया, यहाँ तक कि शादी न करके अपनी जवानी भी अपने भाइयों पर लुटा दी। उसके बावजूद भी मुझे ये सिला मिला
माँ, मैंने तुमसे किया हुआ वादा पूरा किया, अब मेरे जीने का कोई कारण नहीं है, मैं भी तुम्हारे और बाबा के पास आ रही हूँ। इतना कहकर पूजा मंदिर के पास ही बनी नदी में कूदने के लिए जा रही होती है कि तभी एक अनिल नाम का लड़का आता है और पूजा को नदी के अंदर कूदने से रोक लेता है। दरअसल अनिल अजय और संजय के साथ उसके स्कूल में ही पढ़ता था। अनिल और पूजा की उम्र में मुश्किल से 1-2 साल का ही अंतर था। अनिल बचपन से ही पूजा को काफी पसंद करता था, लेकिन पूजा की जिम्मेदारियों के चलते अनिल ने कभी पूजा से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। आज इस तरह पूजा को इतना बड़ा गलत कदम उठाता देख अनिल जब उससे इसके पीछे का कारण जानता है तो पूजा रोते हुए उसे सारी बात बताती है, जिसे सुन अनिल को अजय और संजय पर काफी गुस्सा आता है। वहीं पूजा के लिए भी काफी बुरा लगता है। अनिल ज्यादा देरी न करते हुए इस बार पूजा से अपने दिल की बात कह देता है कि वो उससे कितना प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। अनिल की बात सुन पूजा दंग रह जाती है, लेकिन अनिल तो जैसे अब जान चुका था कि चाहे कुछ भी हो वो शादी करेगा तो पूजा से ही करेगा। अनिल की बात सुन पूजा भी सोचने लगती है और कुछ दिन का समय मांगकर अनिल को हाँ कर देती है। दोनों मंदिर में सादगी भरे तरीके से शादी कर लेते हैं। अनिल की एक छोटी सी हलवाई की दुकान थी जिसमें अब पूजा भी बैठती थी। पूजा को खाना बनाने का बड़ा ही शौक था, जिसके चलते पूजा उस छोटी सी हलवाई की दुकान में कई अलग अलग तरह के पकवान बनाकर रखती है। अच्छे स्वाद और कम दाम के चलते धीरे धीरे अनिल और पूजा की छोटी सी हलवाई की दुकान चलने लगती है और सिर्फ कुछ ही महीनों की लगातार मेहनत के बाद आखिरकार दोनों ही उस छोटी सी हलवाई की दुकान को एक बड़ी सी दुकान के रूप में बदल देते हैं और दोनों ही अब काफी अच्छी जिंदगी जी रहे थे। अपने भाइयों से दूर जाने के बावजूद भी पूजा हमेशा उनकी सलामती की प्रार्थना करती है, लेकिन कहते हैं ना कि जैसा आप किसी के साथ करोगे वैसा ही आपके साथ होता है। अजय और संजय जिस कंपनी में काम करते थे वो बंद हो गई थी। समय गुजरने के साथ साथ सारी बचत भी खत्म हो जाती है। कहीं पर भी नौकरी न मिल पाने की वजह से दोनों के पास फूटी कौड़ी नहीं बची थी। दोनों ही भाई अपनी पत्नियों को लेकर एक छोटे से किराए के मकान में रहकर फैक्ट्री में मजदूरी का काम करना शुरू कर देते हैं। लगभग साल भर हो गया था पूजा को अपने दोनों भाइयों से मिले हुए। पूजा आज बड़ी मुश्किल से खुद को संभालती है और अपने दोनों भाइयों से मिलने के लिए उनके घर जाती है, लेकिन वहां उसे जाकर पता चलता है कि उसके भाई तो पूरी तरह से लुट गए हैं। उनके पास कुछ भी नहीं बचा और अब वो छोटे से किराए के घर में रह रहे हैं। पूजा को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो सीधा अनिल के साथ उनके घर जाती है। अपनी बहन को इतनी अच्छी हालत में देख दोनों भाई पूजा के गले मिलकर रोने लगते हैं। अपने भाइयों की ऐसी हालत देख पूजा की आंखों से आंसू नहीं रुकते, जिसे देख अनिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाता। जिस बहन ने तुम्हारे लिए अपनी पूरी जवानी कुर्बान कर दी, अपनी छोटी छोटी खुशियों को छोड़ दिया, जिसने हमेशा तुम्हारी जिम्मेदारी संभाली और जब तुम्हें उसे संभालने की बारी आई तो तुम पर वो बोझ बन गई, और आज जिस बहन के सामने हाथ फैला रहे हो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगी। ये तो आज भी तुम लोगों के लिए अपनी जान तक देने को कुर्बान है, लेकिन तुम तो इसके प्यार के भी लायक नहीं हो। अनिल की ऐसी बातें सुन दोनों भाइयों और उनकी पत्नियों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो हाथ जोड़कर रोते हुए पूजा से माफी मांगते हैं। अपने भाइयों और उनकी पत्नियों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसे देख पूजा उन्हें माफ कर देती है, जिसके बाद अब वो फाइनेंशियली तौर पर अपने दोनों भाइयों की मदद करती है। समय बीतने के साथ साथ दोनों भाई भी स्टेबल होने लगते हैं और अब पूजा अपनी माँ से किए हुए वादे से पूरी तरह से मुक्त हो चुकी थी, जिसके बाद अब पूजा अपने पति अनिल के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीती है।